ने दोनों पक्ष की बात सुनी है और दोनों पक्ष का जो भाव है कि दोनों पक्ष में कोई पक्ष नहीं चाहता है कि हम आपस में लड़े भिड़े और हम लोग आपस में दुश्मनी करें, हम लोगों के बीच में किसी तरह की कटुता हो, ऐसा नहीं दिखाई दिया है। दोनों पक्ष हम लोगों के साथ घटनास्थल पर गए हैं और जहां भी आगजनी के कारण जो क्षति हुई है उस क्षति को भी देखने का काम दोनों पक्ष कर रहे हैं। जो नहीं चाहते हैं कि समाज में अमन चंद और मोहब्बत कायम रहे, यही चंद लोगों के कारण जो है से किस तरह की अप्रिय घटना हो गई है और उसके बाद अगर कोई दोषी है तो फिर पुलिस प्रशासन को लोग दोषी। नवादा कांड को लेकर एक्शन में आई तेजस्वी की टीम। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। नवादा के रोह का वो कांड तो आपको याद ही होगा जो कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला पूरा कांड था और इस कांड को सियासी गलियारों में एक मेन मुद्दा माना गया और देखिए इसको लेकर आरजेडी फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुकी है। आरजेडी के द्वारा एक टीम गठित की गई है और वो टीम जो है इस मामले की जांच के लिए अभी आगे आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव, मंगनीलाल मंडल ये सभी जो है कई सारे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी भी वहां पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। जरा सुनिए और अपनी राय जरूर बताइएगा। उसमें क्षति हुई और क्षति कहीं भी होती है तो कोई एक पक्ष की नहीं होती है, दोनों पक्ष की क्षति होती है, चाहे क्षति का प्रकार कोई हो और आपस में लोगों का वैमनस्यता बढ़ जाता है। हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जो है जानकारी हुई, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के 9 सदस्यीय कमेटी का गठन करके और रोह भेजने का काम किया है, जिसमें हम भी हैं, उर्मिला ठाकुर जी हैं, एजाज अहमद जी प्रवक्ता है, बुलबुल मुलाकात है, मधु मंजरी जी हैं, सलमान रागिब जी हैं जो पूर्ववर्ती हैं, उदय जी हैं जो यहाँ के जिलाध्यक्ष, सतीश दास जी जो माननीय पूर्व विधायक, विमल राय है जी है जो युवा प्रदेश के नेता, तमाम लोग आए हैं हम लोग और हम लोगों ने दोनों पक्ष के लोगों से बात किया है। यहाँ के हम लोग लोकसभा के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा भी साथ थे और स्थानीय तमाम इस जिले के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी साथ थे। हम लोगों ने दोनों पक्ष की बात सुनी है और दोनों पक्ष का जो भाव है कि दोनों पक्ष में कोई पक्ष नहीं चाहता है कि हम आपस में लड़े भिड़े और हम लोग आपस में दुश्मनी करें, हम लोगों के बीच में किसी तरह की कटुता हो, ऐसा नहीं दिखाई दिया है। दोनों पक्ष हम लोगों के साथ घटनास्थल पर गए हैं और जहां भी आगजनी के कारण जो क्षति हुई है उस क्षति को भी देखने का काम दोनों पक्ष कर रहे हैं और आगजनी हुई है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष की भुगताने का उसको करने का काम किया है, दोनों पक्ष मिल करके। लेकिन ये जो लबुलवाब जो सामने जो बातें आई है कि चंद लोग जो नहीं चाहते हैं कि समाज में अमन चंद और मोहब्बत कायम रहे, यही चंद लोगों के कारण जो है से किस तरह की अप्रिय घटना हो गई है और उसके बाद अगर कोई दोषी है तो फिर पुलिस प्रशासन के लोग दोषी हैं। पुलिस प्रशासन के लोग कानून विधि सम्मत अगर कार्रवाई करते तो यह घटना नहीं होती। क्योंकि शांति समिति का भी गठन हुआ था, शांति समिति में दोनों पक्ष के द्वारा जो बातें आई है कि शांति समिति में जो बातें रखी गई थी उसका अक्षरशः पालन पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं करवा पाई गई, जिसके कारण भी जो है घटना घट गई है। पुलिस और जब घटना घट गई है पुलिस प्रशासन उस समय सचेत नहीं हुई और जब घटना घट गई है तो कुछ निर्दोष लोगों को भी पुलिस प्रशासन के द्वारा उठा करके राताराती जेल भेज दिया गया है। कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है, न पत्थर मारने वाले को चिन्हित किया गया है, न आग लगाने वाले को चिन्हित किया गया है और दोनों पक्ष में जैसा कि दोनों पक्ष के लोगों का कहना है कि मैक्सिमम जो बेगुनाहगार है, जो निर्दोष है, वैसे लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज करके खाना पूर्ति कर दी गई है। इसलिए ये जो भी घटनाएं हुई है ये प्रशासन की लापरवाही है, जिसके कारण जो है से इतना बड़ी घटना हुई है। लेकिन बाद में जो जानकारी मिली है कि जो बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी तुरंत कार्रवाई किए और शांति बहाल किया, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं ये जो हाल के वर्षों में चाहते हैं, जो किसमें राजनीतिक होती है
जुलूस धर्म के आड़ में जो पखंडवाद जो बना करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, वैसे लोगों से हम तमाम लोगों को कहना चाहेंगे कि वैसे लोगों से आप लोग जो है से बच के रहिए। जो चंद लोग हैं जो समाज में चाहते हैं कि नफरत और द्वेष रहेगा, जिससे उसकी राजनीति रोटी सेकी जाती है, वैसे लोगों से बच के रहना है और मोहब्बत के साथ रहेंगे। कोई नहीं, आम आदमी, कोई व्यक्ति हम लोगों को ऐसा नहीं लगा है जो चाहते हैं कि हमारी आपस में लड़ाई हो। सब लोग मिलजुल कर है, लेकिन उपद्रवों की पहचान निश्चित तौर पर होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर उचित से उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे निर्दोषों का जो है घर जला दिया गया, दुकानें जला दी गई है। जितने लोगों की क्षति हुई है, प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जितने लोगों की क्षति हुई है उसकी भी आकलन करके उसकी क्षतिपूर्ति की जाए और जो निर्दोष है, निर्दोष को छोड़ा जाए और जांच करके जो भी दोषी हो, चाहे जिस पक्ष का दोषी है, उसको जो है से जेल के सलाखों में भेजने का काम करे, ताकि जो है से आपसी मोहब्बत और भाईचारा कायम रहे और शांति कायम रही है। जिन लोगों का नुकसान हो, आपकी पार्टी क्या मदद कर रही है सर उन लोगों की? पुलिस प्रशासन को कार्रवाई होगी सर? पुलिस प्रशासन पर तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय पुलिस है, जिनके लापरवाही के कारण इतना बड़का जो है घटना हो गई है, उनको तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। कोई जांच की मांग करते हैं आप? कोई जांच की मांग करते हैं आप? एकदम स्वाभाविक बात है।